राधे राधे। अथाह यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपके बीच में एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर के आए हैं जिसकी जानकारी प्रत्येक मनुष्य को होना चाहिए। जानकारी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि अब तक हमसे ये गलती हो रही हो, लेकिन भविष्य में ऐसी गलती हमसे न हो, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भादव मास की चौथ के दिन को ही गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास से यह पर्व मनाया जाता है। लेकिन हम आपको बता दें कि इस दिन को गणेश चतुर्थी के साथ साथ में कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन करना वर्जित है। क्यों वर्जित है, यह जानकारी हमें हमारे धर्मशास्त्र प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को इस दिन शाप और वरदान दोनों प्राप्त हुए थे। गणेश जी के शाप के कारण ही चंद्रमा कलंकित हुए और चंद्रमा का दर्शन निषेध हो गया। आज के दिन जो कोई भी व्यक्ति यदि गलती से भी चंद्र दर्शन कर लेता है तो उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप से कलंक जरूर लगता है। इस विषय में विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार भादव मास की चौथ के चंद्रमा का दर्शन भूल से कर लिया था और उन पर श्यमंतक मणि की चोरी का कलंक लगा था। ये कथा भी हम आपको इस वीडियो में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चंद्र दर्शन क्यों वर्जित है और जिस किसी ने भी भूल से यदि चंद्र दर्शन कर लिया हो तो उसके लिए क्या उपाय करें। इस विषय की 3 कथाएं बताई गई है जो शास्त्रोक्त सम्मत है, तो उसी के अनुसार हम आपको ये कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही कथाएं हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। कथाएं अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो आइए जानते हैं कि भगवान गणेश ने ऐसे किस कारण से चंद्रमा को श्राप दिया था और चंद्र दर्शन वर्जित हो गया था। तो कहा जाता है कुबेर जी भगवान शिव तथा माता पार्वती के पास एक आमंत्रण लेकर कैलाश पर्वत पहुँचे। वे चाहते थे कि शिव तथा पार्वती उनके महल आकर उनके यहाँ भोजन करें, लेकिन शिवजी कुबेर की मंशा को समझ गए थे। वे जानते थे कि कुबेर केवल अपनी धन संपत्ति का दिखावा करने के लिए उन्हें महल में आमंत्रित कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य में उलझे होने का कारण बताते हुए आने से मना कर दिया। पार्वती जी ने भी यह कहकर मना कर दिया कि यदि उनके स्वामी नहीं जा रहे हैं तो उनके अकेले जाने का तो कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसे में कुबेर दुखी हो गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। तब शिवजी मुस्कुराकर बोले कि यदि आपको हमारी सेवा ही करनी है तो आप मेरे पुत्र गणेश को ले जाए। गणेश आपको सेवा का पूर्ण मौका देंगे। शिवजी गणेश जी की समझदारी को जानते थे, इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया था। अंत में कुबेर गणेश को ही ले जाने के लिए राजी हो गए। मिठाइयों के शौकीन गणेश जी ने उस रात कुबेर के महल में पेट भरकर भोजन किया, लेकिन इतनी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा और वे सोचने लगे कि यहाँ से निकलते समय वे कुछ मिठाइयाँ अपने ज्येष्ठ भ्राता कार्तिकेय के लिए भी ले जाएंगे और कुछ स्वयं भी खा लेंगे। गणेश जी ने ढेर सारी मिठाइयों को अपनी गोद में रखा और निकल पड़े अपने मूषक पर सवार होकर। रात का अंधेरा, लेकिन चंद्रमा की रोशनी से कैलाश पर्वत चमक रहा था। तभी गणेश जी के मूषक ने मार्ग में एक सर्प देखा और भय से उछल पड़ा। इस कारण गणेश जी अपना संतुलन खो बैठे और काफ़ी तेजी से नीचे गिर पड़े। परिणाम स्वरूप उनकी सारी मिठाइयाँ भी धरती पर बिखर गई। वे उठे, इधर उधर इस नज़र से देखा कि कहीं किसी ने उन्हें गिरते हुए देख तो नहीं लिया। जब उन्होंने किसी को भी आसपास नहीं पाया तो वे मन ही मन संतुष्ट हो गए, लेकिन वे कहाँ जानते थे कि दूर आसमान से चंद्रमा उन्हें देख रहा था। गणेश जी तब आगे बढ़े और अपनी मिठाइयों को एकत्रित कर ही रहे थे कि उन्हें हंसने की आवाज़ सुनाई दी।
उन्होंने नज़र दाएं बाएं घुमाई तो उन्हें कोई न दिखा, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें आकाश पर पड़ी तो उन्होंने चंद्रमा को हंसते हुए देखा। यह देखकर गणेश जी बेहद शर्मिंदा हुए, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें यह एहसास हुआ कि उनकी मदद करने के स्थान पर चंद्रमा उनका मजाक बना रहा है। वे पल भर में क्रोध से भर गए और चंद्रमा को चेतावनी देते हुए बोले, घमंडी चंद्रमा, तुम इस प्रकार से मेरी व्यवस्था का मजाक बनाते हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। मेरी मदद करने की बजाय तुम मुझ पर हंस रहे हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम इस विशाल गगन पर राज नहीं कर सकोगे। कोई भी तुम्हारी रोशनी को आज के बाद महसूस नहीं कर सकेगा। आज के बाद कोई भी तुम्हें देख नहीं सकेगा। गणेश जी के मुख से श्राप के लफ्ज निकलते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। चंद्रमा की रोशनी कहीं गायब हो गई। वह भयभीत हो गया और अगले ही पल गणेश जी के चरणों में आकर माफ़ी मांगने लगा। हे देव, मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके रूप से अनजान था और अपनी सुंदरता के घमंड में आकर न जाने क्या क्या कह गया। बेहद शर्मिंदा चंद्रमा गणेश जी के चरणों में सिर रखकर रोते हुए कहने लगा, लेकिन दूसरी ओर गणेश जी का क्रोध शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपनी भूल को पहचानने के बाद चंद्रमा बोले, कृपया आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे अपने इस श्राप से मुक्त कीजिए। यदि मैं अपनी रोशनी इस संसार पर नहीं फैला पाया तो मेरे होने न होने का अर्थ खत्म हो जाएगा। चंद्रमा को यूं लाचार देखकर गणेश जी का गुस्सा कम होने लगा। वे मुस्कुराए और उन्होंने चंद्रमा को माफ़ किया, परंतु बोले, तुम्हें अपनी गलती का आभास हो गया, यह अच्छी बात है, लेकिन मैं अब चाहकर भी अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। परंतु इस श्राप के असर को कम करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान जरूर दे सकता हूँ। गणेश जी ने चंद्रमा से कहा कि ऐसा अवश्य होगा कि तुम अपनी रोशनी खो दोगे, लेकिन 1 माह में ऐसा केवल एक ही बार होगा। इसके बाद तुम फिर से समय के साथ वापस बढ़ते जाओगे और फिर 15 दिनों के अंतराल में अपने संपूर्ण वेश में नजर आओगे। गणेश जी का दिया हुआ यह श्राप आज भी कार्य करता है। आज भी चंद्रमा धीरे धीरे कम होता है और माह में एक दिन अपने पूर्ण आकार में आता है, जिसे पूर्णमासी कहा जाता है। गणेश जी के इस वरदान को पाकर चंद्रमा बेहद प्रसन्न हुआ और उन्हें धन्यवाद कहने लगा, लेकिन तभी गणेश जी ने एक और चेतावनी देते हुए कहा, मेरे द्वारा दिया हुआ श्राप और वरदान दोनों जरूर काम करेंगे, लेकिन साथ ही तुमने मेरा जो अपमान किया है उसे सारा संसार याद रखेगा। तुमने चतुर्थी के दिन मेरा अपमान किया है, इसलिए जो भी मेरा भक्त इस दिन तुम्हें देखेगा तो उसके लिए यह अशुभ संकेत बन जाएगा। यह तो थी पहली कहानी, लेकिन दूसरी कहानी के अनुसार एक बार गणेश जी स्वयं चंद्रलोक गए थे। वहां पहुंचते ही जैसे ही चंद्रमा ने उन्हें देखा, वह जोर जोर से हंसने लगा। छोटा सा कद और गज का सिर, ऐसा प्राणी चंद्रमा ने पहली बार देखा था, इसलिए वह अपनी हंसी रोक न सका। लेकिन उसकी हंसी गणेश जी के लिए अपमान के समान थी। वे क्रोधित हो उठे और चंद्रमा पर बरस पड़े। चंद्रमा, तुम अपनी सुंदरता का इतना घमंड न करो। इस सुंदरता ने तुम्हारी समझदारी पर पर्दा डाल दिया है। यह मत भूलो कि तुम उस पर हंस रहे हो जिसे संसार में पूजनीय माना जाता है। परिणाम स्वरूप गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया और कहा कि जो कोई भी उसे भाद्रपद की चौथी रात्रि यानी कि उनके जन्म के दिन को देख लेगा, वह बुरी किस्मत का शिकार हो जाएगा। तीसरी कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी एक साथ बैठे थे कि तभी वहां नारद पहुंच गए। उनके हाथ में एक स्वादिष्ट फल था जिसे वह शिवजी को भेंट करने के लिए लाए थे, लेकिन जैसे ही उस फल पर गणेश जी की नज़र पड़ी, वे उसे खाने के लिए जिद करने लगे। भगवान शिव गणेश जी के साथ उनके भाई कार्तिकेय भी फल को खाने के लिए हट करने लगे। अब एक ही फल को 2 जन कैसे खा सकते हैं, इसलिए अंत में ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि फल कार्तिकेय को मिलना चाहिए। इस पर गणेश काफ़ी नाराज हुए और गुस्से से लाल हो उठे। गुस्से में वह अपने क्रोधित रूप में ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए, जिसे देखकर ब्रह्मा जी डर गए। यह सब आकाश से चंद्रदेव देख रहे थे। वे हंसने लगे और बोले,
मुझे इस बालक पर दया आती है। यह बालक इतना नासमझ है कि वह अपने क्रोध को नियंत्रण में भी नहीं रख सकता। यह सुन गणेश जी को और गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिसके बाद चंद्रमा अपनी रोशनी खो बैठे। जब इस श्राप के बारे में अग्नि तथा इंद्रदेव को पता लगा तो वे गणेश को समझाने आए और उनसे निवेदन किया कि वे कृपया अपने श्राप से चंद्रमा को मुक्त करें। जिसके बाद गणेश जी ने चंद्रमा को क्षमा तो किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि जो कोई भी व्यक्ति मेरे जन्मदिन की रात्रि चंद्रमा को देखेगा उसे बुरा समय भोगना पड़ेगा। यही कारण है कि वर्षों से हिंदू धर्म को मानने वाले लोग गणेश चतुर्थी की रात गलती से भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करते हैं। आइए अब हम पहले आपको ये बता देते हैं कि भगवान पर मणि की चोरी का कलंक कैसे लगा, और ये कथा हम आपको संक्षेप में ही श्रवण करवाएंगे। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको विस्तार से अगर सुनना हो, पढ़ना हो तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के 56वें अध्याय को आप पढ़ सकते हैं। उसमें भगवान पर मणि की चोरी का कलंक विस्तार रूप से दिया गया है। तो आइए हम संक्षेप रूप से ही इसको पढ़ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि भगवान पर आखिर में मणि की चोरी का कलंक कैसे लगा। तो यहाँ बताया जाता है, सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था और प्रतिदिन भगवान सूर्य की आराधना पूजा किया करता था। उससे भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए और श्यमंतक नाम की एक मणि सत्राजित को प्रदान कर दी। ये मणि 8 भार सोना प्रत्येक दिन प्रदान करती थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने महल में चौसर खेल रहे थे और इधर सत्राजित नाम का जो व्यक्ति है वो मणि को पहनकर द्वारिका के महल में आया। मणि के प्रभाव के कारण सत्राजित ऐसा लग रहा था मानो सूर्य देव ही स्वयं द्वारिका के महल में आए हो। भगवान को जाकर के किसी ने सूचना दी कि भगवान आपके दर्शन के लिए स्वयं सूर्यदेव चल कर के आए हैं। भगवान ने हंसकर कहा कि वो सूर्य देवता नहीं है, वो तो सत्राजित है। मणि के प्रभाव के कारण वो इतना चमक रहा है। लेकिन एक दिन सत्राजित से भगवान ने स्वयं उस मणि की मांग करी। सत्राजित ने अस्वीकार कर दिया। तब एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को गले में डाल करके अपने घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए गया। लेकिन शिकार खेलने जैसे ही जाता है, एक सिंह ने प्रसेन पर आक्रमण कर दिया और घोड़े सहित प्रसेन को मार दिया। मणि लेकर के सिंह जाने लगा, लेकिन उधर से ऋक्षराज जामवंत जी ने देखा सिंह मणि लेकर के जा रहा है, तो सिंह को जामवंत जी ने मार दिया और मणि को स्वयं लेकर के अपनी गुफा में जाने लगे। सत्राजित को जब पता चला कि प्रसेन मर गया है तो उसने पूरी द्वारिका में ये बातें झूठी फैला दी कि भगवान मणि के लोभ से प्रसेन को मार दिए हैं और मणि को स्वयं ले लिए हैं। पूरी द्वारिका में लोग भगवान के बारे में अनाप शनाप बातें करने लगे। तब भगवान ने अपने ऊपर लगे हुए कलंक को धोने के उद्देश्य से कुछ प्रतिष्ठित लोगों को साथ में लिया और वहाँ गए जहाँ प्रसेन मरा पड़ा था। जाकर के देखा तो प्रसेन के साथ में घोड़ा भी मरा पड़ा था। आगे चल कर के देखा तो सिंह भी मरा पड़ा था, लेकिन सिंह के पास में जामवंत के पैरों के निशान को देख करके भगवान उन पैरों के निशानों को देखते देखते आगे बढ़े और जामवंत काका की गुफा तक पहुंच गए। वहां जामवंत जी ने उस मणि को बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। भगवान अपने साथ में जो प्रतिष्ठित लोगों को लेकर के गए थे उनको बाहर ही खड़ा कर दिया और स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में जाने पर भगवान ने देखा कि इतनी अमूल्य मणि और इससे बच्चे खेल रहे हैं। तब भगवान उन बच्चों से उस मणि को लेने लगे, लेकिन जामवंत जी आते हैं और भगवान से सीधा युद्ध करने लगते हैं। लगातार 28 दिन तक ये युद्ध घमासान रूप से चलता रहा और तब अंत में जामवंत काका को समझ में आया कि ये कोई और नहीं, साक्षात मेरे राम ही हैं जो यहाँ पर आए हैं और मुझे दर्शन दे रहे हैं। तब माफ़ी मांग करके जामवंत काका ने मणि और अपनी कन्या जामवंती दोनों को भगवान को सौंप दिया। भगवान मणि और जामवंती को लेकर के साथ में चले
इधर बाहर खड़े हुए प्रतिष्ठित लोगों ने 12 दिन तक भगवान का इंतजार किया और जब भगवान नहीं आए तब दुखी होकर के द्वारिका को लौट गए। द्वारिका जाकर के सारे प्रसंग को कहकर सुनाया। तब द्वारिका वासियों ने, वसुदेव बाबा ने, मैया देवकी ने, रुक्मणी जी ने और भगवान के और भी प्रेमी लोगों ने देवी दुर्गा की शरण को स्वीकार किया और श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए वरदान पाना चाहा। देवी प्रसन्न होती है और इधर श्री कृष्ण भगवान तुरंत ही मणि के साथ में जामवंती नाम की कन्या को लेकर के प्रवेश करते हैं। जैसे ही द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जामवंती के साथ में आते हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हुए। तब एक दिन सभा में उग्रसेन नाना जी के सामने सत्राजित को भगवान ने बुलाया और सारी कथा सुना दी। तब सत्राजित को द्वारिकावासी भला बुरा कहने लगे और सत्राजित बहुत लज्जित हुआ। भगवान ने उसे मणि लौटा दी। सत्राजित मणि को ले तो लेता है, लेकिन वहाँ से मुँह को लटका करके अपने घर को चल देता है। इधर अपने अपराध की क्षमा कैसे मांगी जाए, ये विचार करने लगा सत्राजित। और तब अपने विवेक बुद्धि से उसने विचार किया कि भगवान को अपनी पुत्री सत्यभामा और मणि को दे देना चाहिए, तब अपने अपराध की क्षमा हो सकती है। सत्यभामा को लेकर के सत्राजित भगवान के पास में जाता है और मणि और सत्यभामा को स्वीकार करने की बात करता है। भगवान ने सत्यभामा को स्वीकार कर लिया और मणि लेने से अस्वीकार किया। तब सत्राजित उस मणि को लेकर के पुनः अपने घर को आ जाता है। इसके बाद की कथा विस्तार रूप से हम श्रवण करते हैं। ये कथा वही है जिसको सुनने से चंद्र दर्शन के दोष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो आइए हम सभी श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा में 10वें स्कंद के 57वें अध्याय में ये कथा आती है, जिसको सुन लेने से चंद्र दर्शन का दोष निवारण हो जाता है। तो हम आपको कट टू कट वही सुनाएंगे जो श्रीमद् भागवत की कथा में लिखा है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बाका नहीं हुआ है, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, तब उस समय का कुल परम परोचित व्यवहार करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। वहाँ जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़े ही दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। उन लोगों ने सतधन्वा से आकर कहा, तुम सत्राजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्राजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्राजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न यमपुरी में जाए। सतधन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा के इस प्रकार बहकाने पर सतधन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्राजित को मार डाला। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सतधन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान न दिया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, वैसे ही वह सत्राजित को मारकर और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। बीच बीच में वे बेहोश हो जाती और होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और आप हस्तिनापुर को गई। उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे। परीक्षित, सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की सी लीला करते हुए अपनी आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे कि अहो, हम लोगों पर तो यह बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए
और सतधनवा को मारने तथा उससे मणि छीनने का उद्योग करने लगे। जब सतधनवा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने का उद्योग कर रहे हैं, तब वह बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर है, मैं उनका सामना नहीं कर सकता। भला ऐसा कौन है जो उनके साथ वैर बांधकर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके। तुम जानते हो कि कंस उन्हीं से द्वेष करने के कारण राज्य लक्ष्मी को खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे शूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हारकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी में लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब सतधनवा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई, ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे वैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं, इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। उनके कर्म अद्भुत है, वे अनंत अनादि एक रस और आत्म स्वरूप है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सतधनवा ने श्यमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़ों पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले सतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में श्यमंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि मिली नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सतधनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास श्यमंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सतधनवा ने श्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेह राज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिया सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सतधनवा को मार डाला गया, परंतु श्यमंतक मणि उसके पास न मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब औधर्व दैहिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी।
सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता स्वफल्लक को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी स्वफल्लक के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है, इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधनवा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जामवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियां बनती हैं। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि अपने जाति भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर किया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण के पराक्रमों से परिपूर्ण यह आख्यान समस्त पापों, अपराधों और कलंकों का मार्जन करने वाला तथा परम मंगलमय है। जो इसे पढ़ता, सुनता अथवा स्मरण करता है वह सब प्रकार की अपकीर्ति और पापों से छूटकर शांति का अनुभव करता है। इस प्रकार से हमने आपको यह कथा श्रवण कराई कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करना चाहिए और भूल से यदि चंद्र दर्शन कर लिया तो उसके दोष का निवारण क्या है, क्या करना चाहिए। ये वीडियो बड़ा ज़रूर हो जाएगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी कथाएं विस्तार से हमने इस वीडियो में ही आपको दे दी है। तो आपको वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कल फिर हम आपके बीच में ऐसे ही एक सुंदर से वीडियो के साथ में आने वाले हैं। लेकिन आज के लिए याद रहे कि आज चंद्र दर्शन नहीं करना है। आइए सबको राधे राधे।